नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जिसने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात करने वाले हैं सहायक संधि की, एक ऐसी चाल जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, उसने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना कब्जा कैसे जमा लिया। इसका जवाब पता है, सिर्फ तोपों और तलवारों में नहीं है, बल्कि कलम और कागज पर की गई एक बेहद चालाक संधि में छिपा है। तो बस यही वो चालाक राजनीतिक चाल थी जिसे हम सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक संधि नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें भारतीय रियासतें एक के बाद एक फंसती ही चली गईं। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये सहायक संधि थी क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक डील थी। अंग्रेज कहते थे कि हम आपको बाहरी हमलों और अंदरूनी बगावत दोनों से सुरक्षा देंगे। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी जो शर्तें थीं वो कहानी को पूरी तरह से पलट देती थीं। तो इस पूरी स्कीम का मास्टरमाइंड कौन था? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में जब वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनका एक ही मकसद था, भारत में ब्रिटिश प्रभाव को टॉप पर पहुंचाना। और इसके लिए सहायक संधि उनका सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार बनी। देखिए, अंग्रेजों का इरादा एकदम साफ था। वो सीधे सीधे जंग लड़ने के महंगे और मुश्किल काम से बचना चाहते थे। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे भारतीय राज्य बिना किसी बड़ी लड़ाई के खुद ब खुद उनके कंट्रोल में आ जाएं। मतलब बिना खून खराबे के, बिना ज्यादा खर्च के, सिर्फ कूटनीति के दम पर पूरे भारत पर कब्जा। तो सवाल ये है कि इस तथाकथित सुरक्षा के बदले भारतीय शासकों को क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी। चलिए अब जरा इस डील की शर्तों पर, इसके फाइन प्रिंट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सौदा कितना ज्यादा एक तरफा था। तो शर्तें क्या थीं, जरा देखिए। पहली बात, भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी। दूसरी, और ये बहुत बड़ी बात थी, कि उस सेना का सारा खर्चा भी उसी शासक को उठाना होगा। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक शर्त थी, कि वो राज्य अपनी विदेश नीति, मतलब किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी, ये सारे फैसले पूरी तरह से अंग्रेजों को सौंप देगा। और इन सब के बदले में उन्हें क्या मिलता? अंग्रेजों की वो सुरक्षा। और यहीं पर था असली पेंच। अगर कोई राजा या नवाब सेना के रखरखाव का खर्च नहीं दे पाया तो उसे सजा के तौर पर अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था। ये एक ऐसी शर्त थी जिसने कई राज्यों को कंगाल बना दिया और उनकी जमीन भी छीन ली। तो जिस संधि को शांति और सुरक्षा का कवच बताया जा रहा था, उसकी असली कीमत क्या थी? अब हम ये जानेंगे कि भारतीय राज्यों के लिए इस समझौते के नतीजे कितने भयानक, कितने विनाशकारी साबित हुए। एक तरफ थे वादे और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत। वादा किया गया था दुश्मनों से सुरक्षा का, लेकिन हकीकत ये थी कि राज्यों ने अपनी पूरी आज़ादी ही खो दी। वादा था अंदरूनी सुरक्षा का, लेकिन नतीजा निकला भारी कर्ज और कंगाली। और सैन्य समर्थन के नाम पर भारतीय शासक असल में सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। वो अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे। जिस भी राज्य ने ये संधि साइन की, वहां के दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को रेजिडेंट बनाकर बिठा दिया गया। अब ये रेजिडेंट सिर्फ एक दूत नहीं था, बल्कि वो राजा के हर फैसले पर अपनी नजर रखता था। असल में वही तय करता था कि क्या होगा और क्या नहीं। इस तरह शासकों की अपनी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। और बस एक बार जब कुछ बड़े राज्यों ने इस संधि को मान लिया तो फिर ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे भारत में फैल गया। चलिए देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे एक के बाद एक आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत हुई 1798 में हैदराबाद के निजाम से। फिर अगले ही साल 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद मैसूर भी इसमें शामिल हो गया। फिर 1801 में अवध, 1802 में पेशवा और फिर 1804 में सिंधिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ही सालों के अंदर भारत की बड़ी बड़ी ताकतें इस जाल में फंस चुकी थीं। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? यही कि सहायक संधि अंग्रेजों के लिए भारत में अपने साम्राज्य का ताला खोलने वाली एक मास्टर की, यानी कि एक अचूक चाबी साबित हुई। तो इसका निचोड़ यही है
कि सहायक संधि कोई मामूली समझौता नहीं थी। ये भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखने वाला सबसे असरदार, सबसे चालाक राजनीतिक हथियार था। इसी के दम पर अंग्रेजों ने बिना बड़ी लड़ाइयां लड़े ही भारत पर अपना शिकंजा कस लिया। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि ये सहायक संधि क्या थी? एक जबरदस्त राजनीतिक चाल, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, या फिर भारतीय शासकों के लिए बिछाया गया एक सोचा समझा शिकारी जाल? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं। पर एक बात तो तय है, इसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया।